वन में एक घटना हुई। वन में एक भील प्रजाति रहती थी और भील प्रजाति का जो राजा था उसके यहाँ पर कोई संतान नहीं थी। उसने माँ भद्रकाली से मनौती मांगी थी, प्रार्थना की थी कि यदि मुझे पुत्र प्राप्त हो जाएगा तो मैं तुम्हें एक नर बलि चढ़ाऊंगा, पशु की एक इंसान की बलि चढ़ाऊंगा। संयोग की बात, उस भील राजा के यहाँ पर एक पुत्र ने जन्म लिया। भील राजा ने अपने सैनिकों से कहा, जाओ कोई अच्छा हट्टा कट्टा मनुष्य ढूंढ कर लाओ जिसकी बलि दे सके, बलि देने के लायक कोई मनुष्य ढूंढ कर लाओ। राजा के सैनिक गए, रास्ते में भरत जी महाराज पड़े मिल गए, पकड़ा उठा लाए, लाकर अच्छा स्नान कराया, पूजन किया, माला पहनाई, भोग भी लगाया, खिलाया पिलाया। भरत जी सोच रहे आज तो भगवान की बड़ी कृपा हो रही है। अरे कभी तो पीने को पानी तक भी नहीं मिलता, आज देखो अपने आप नहला रहे हैं, पूजन भी कर रहे हैं, भोजन भी करा रहे हैं। और जब बलि देने के लिए माँ भद्रकाली के सामने लाया गया, माँ भद्रकाली के सामने आ गए, मन ही मन माँ भद्रकाली को प्रणाम किया। और जैसे ही भील राजा ने आकर तलवार उठाई बलि चढ़ाने के लिए, भरत जी की गर्दन काटने के लिए, तो उसी समय माँ भद्रकाली प्रकट हो गई। बोलिए भद्रकाली मैया की जय। भरत जी महाराज की रक्षा की, भील राजा का संहार किया, भील प्रजाति का संहार किया। और यहाँ से भरत जी महाराज फिर वापस वन में आ गए। एक दिन की बात, राजा परीक्षित सिंधु सौवीर देश का राजा है जिसका नाम है राजा रहुगण। और ये राजा रहुगण सत्संग सुनने जा रहा है कपिल मुनि के आश्रम में। जा तो रहा है सत्संग सुनने के लिए, सत्संग करने के लिए, लेकिन पालकी में बैठकर जा रहा है। पालकी तो अभिमान का रूप होता है। शास्त्रों में कहा गया है, संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे धरे कोटिनी यज्ञ समान। संतों से मिलने के लिए यदि जाना है, सत्संग में यदि जाना है, तो अभिमान को त्याग कर जाना चाहिए। और हो सके तो पैदल चलकर जाना चाहिए, ज्यों ज्यों पग आगे धरे, पैदल जाना चाहिए हो सके तो। लेकिन ये राजा रहुगण पालकी में बैठकर जा रहा है। और ऐसा हुआ, रास्ते में जो पालकी उठा रखी है 4 कहारों ने, एक कहार की तबीयत खराब हो गई। रास्ते में कोई दूसरा व्यक्ति ढूंढने लगे, भरत जी महाराज पड़े मिल गए, भरत जी को उठाया, पालकी में लगा लिया। अब भरत जी का तो नियम है, पालकी में तो लग गए, लेकिन संतों का नियम होता है कि नीचे जमीन में देखकर चलते हैं कि पैर के नीचे कोई चींटी ना आ जाए, कोई जानवर ना आ जाए, किसी की मृत्यु ना हो जाए। सो भरत जी महाराज नीची नजर करके चलते हैं। तो चले हाथी घोड़ा पालकी सजाए के, और संत चले पहिया पहिया चीटियां बचाए के। संत पैदल पैदल चलते हैं, चींटियों को बचाते हुए चलते हैं। भरत जी महाराज भी नीचे देखकर चल रहे हैं। कोई चींटी पैर के नीचे आ जाती, भरत जी अपना पैर उठा लेते, थोड़ा सा उछल जाते। और जब नीचे से कहार उछलेगा तो पालकी में जो व्यक्ति बैठा है वह भी तो उछलेगा। राजा उछलता और उसका सर ऊपर जाकर पालकी में टकराता। राजा ने कहा, अरे पालकी ठीक से चलाओ। कहार कहने लगे, महाराज हम तो पालकी ठीक से चला रहे हैं, ये जो नया कहार आया है यह पालकी ठीक से नहीं चला रहा। लेकिन फिर थोड़ी देर बाद पैर के नीचे चींटी आ गई, भरत जी फिर उछल गए। फिर राजा ने कहा, अरे तुम फिर ठीक से नहीं चल सकते क्या? राजा को क्रोध आ गया। भरत जी महाराज को उल्टा सीधा बोलने लगा, अरे इतना मोटा शरीर भगवान ने दिया है, इतने हट्टे कट्टे मुस्टंडे दिखाई दे रहे हो, और एक पालकी भी ठीक से नहीं उठती तुमसे, पालकी ठीक से नहीं चला सकते तुम। यदि अब की बार तुमने ऐसी गलती की तो मैं तुम्हें मृत्यु दंड दे दूंगा। भरत जी महाराज आज तक बोले नहीं है, किसी से भी नहीं बोले, लेकिन आज भरत जी महाराज ने मन में विचार किया, आहा ये राजा रहुगण आज मेरे कंधे के ऊपर सवार है, और यदि आज मैं नहीं बोलूंगा, इस राजा रहुगण की मुक्ति यदि मैं नहीं कर पाऊंगा, तो कल इतिहास मेरे नाम को बदनाम करेगा। कल संसार वाले ये कहेंगे कि रहुगण राजा भरत
पास में आया था, राजा भरत का संग किया था, लेकिन फिर भी मुक्ति नहीं मिली। सो आज भरत जी महाराज बोले हैं, अरे राजन, त्वयोदितं वित्त विप्रलब्धं हर्तु समेस्यादधि वीरभारं गन्तुर्यदि स्यादधिगाम्यमध्वा पीवेति रासो न विदाम्रवाद स्थौल्यं कार्श्यं व्याध्यम् आदयाच्च शुक्रे भयं कलिरिच्छया जरा च निद्रा रतिर्मन्युर्हं मदं शुचो जातस्य हि मेन सन्ति। अरे राजन, त्रयोदितं व्यक्तम अविप्रलब्धम। राजन, तुमने कहा कि अरे तू इतना हट्टा कट्टा मोटा दिखाई देता है और भार ठीक से उठा नहीं सकता। राजा, भार नाम की कोई वस्तु है तो वह तो उठाने वाले के लिए है। इस भार को मैंने नहीं उठा रखा है, मैं नाम तो आत्मा का है। राजा, भार तो इस शरीर में उठा रखा है, शरीर तो नश्वर है। राजा, तुमने कहा कि मैं तुझे मृत्यु दंड दे दूंगा। एक बात बता, ये मैं बोल कौन रहा है? तेरे अंदर जो ये मैं बोल रहा है, तूने मुझे कहा कि मैं तुझे मृत्यु दंड दे दूंगा। एक बात बता, तेरे अंदर ये मैं कहाँ है? तू कभी इस मैं तत्व से मिला है क्या? राजा, जो मैं तेरे अंदर है वही तो मैं मेरे अंदर है, उसको तो कोई मार ही नहीं सकता। आत्मा तो परमात्मा होती है, आत्मा को तो कोई काट नहीं सकता, मार नहीं सकता। राजन, तू इस आत्मा को क्या दंड देगा? शरीर तो नश्वर है। वजन नाम की कोई वस्तु है तो उठाने वाले के लिए है। मोटा होना, पतला होना, छोटा होना, ये गुण है तो इस शरीर के गुण है। राजन, आत्मा के कोई गुण नहीं होते। आत्मा तो घटती ना बढ़ती। बोलिए हनुमान जी महाराज की। देखिए, आज तो संतों का समागम और ये भी संत स्वरूप श्री सुंदरकांड कथावाचक मंडल से मेरे बड़े पूजनीय भाई साहब चिमन लाल जी, नाना श्री और सभी बड़े भाई आए हैं। बहुत बहुत स्वागत, साधुवाद आप सभी का। और राजा भरत कहने लगे, अरे राजन, तुम दंड दोगे तो किसे दोगे? मैं नाम तो इस आत्मा का है और इस आत्मा का इस शरीर से कोई लेना देना नहीं है। भरत जी महाराज के ऐसे वचन सुने, राजा रघुगण पालकी से नीचे कूद गया, हाथ जोड़ लिए, हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। महाराज, मुझे क्षमा करना। एक बात बताओ, हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। महाराज, एक बात बताओ, तुम कोई ब्राह्मण देवता तो नहीं हो? भूल हो गई, मैंने आपको अपशब्द बोल दिए। सुनो महाराज, मुझे श्राप मत दे देना। मैं इस सृष्टि में यदि किसी से डरता हूँ, मुझे डर लगता है तो केवल ब्राह्मणों से मुझे डर लगता है। इस सृष्टि में ब्राह्मणों के अलावा मैं किसी और से डरता नहीं हूँ। और वास्तव में बाबा तुलसीदास मानस में वर्णन करते हैं, इंद्र कुलिस मम शूल विशाला काल दंड हरि चक्र कराला जो इनकर मारा नहीं मरही विप्रद्रोह पावक सो जरही। महाराज, मुझे डर लगता है तो केवल ब्राह्मण देवताओं से डर लगता है। इंद्र कुलिस मम शूल विशाला। बाबा तुलसीदास मानस में कहते हैं कि यदि इंद्र किसी व्यक्ति को मारने के लिए अपना अस्त्र उस व्यक्ति के ऊपर चला दे, इंद्र कुलिस मम शूल विशाला, और मैं अपना शूल किसी व्यक्ति को मारने के लिए उस व्यक्ति के ऊपर चला दूं, इंद्र पुलिस मम शूल विशाला काल दंड हरि चक्र कराला। साक्षात काल देवता अपना दंड किसी व्यक्ति के ऊपर छोड़ दे, भगवान विष्णु अपना सुदर्शन चक्र किसी के पीछे छोड़ दे। जो इनकर मारा नहीं मरही, मैं मान सकता हूँ कोई इनसे भी बच जाए, इनसे नहीं मर पाए, लेकिन मैं यह बात कदापि नहीं मान सकता विप्र द्रोह पावक सो जरही। कोई ब्राह्मण से क्रोध करे, ब्राह्मण से द्वेष करे और वह व्यक्ति भी बच जाए, ब्राह्मण की क्रोध आग्नि से बच जाए, ऐसा कभी नहीं हो सकता। इसलिए महाराज क्षमा करना।
मुझे श्राप मत दे देना, मुझे डर लगता है तो केवल ब्राह्मण देवताओं से श्राप में डर लगता है। भरत जी महाराज ने कहा, राजन तुम्हारी ये जो भेद बुद्धि है, इस भेद बुद्धि को त्याग दो। अभी तुम कह रहे थे कि मैं तुझे दंड दे दूंगा, राजन बस इसी बुद्धि को त्याग दो, तुम्हारा कल्याण अपने आप हो जाएगा। भरत जी महाराज ने यहाँ पर राजा रघुगण को बड़ा सुंदर उपदेश दिया है, जिसे भागवत में भवाटवी का वर्णन कहते हैं। और इससे आगे आचार्य राजा परीक्षित ने आचार्य सुखदेव जी से प्रश्न किया, गुरुदेव आपने तीसरे स्कंद में सृष्टि का सूक्ष्म रूप से वर्णन किया था, अब मुझे इस सृष्टि का विस्तार से वर्णन करके सुनाओ कि भगवान ने इस सृष्टि की रचना की, तब इस सृष्टि में और क्या क्या बनाया। आचार्य सुखदेव जी विस्तार से इस सृष्टि का वर्णन करने लगे, पूरे भुवन कोश का वर्णन किया, त्रिलोकी का वर्णन किया, 8 वर्षों का वर्णन किया, गंगादि नदियों का वर्णन किया, मलय मंद्राचल मैनाक आदि पर्वतों का वर्णन किया, सूर्य के रथ की गति का वर्णन किया, नवग्रहों का वर्णन किया, अतल वितल तलातल रसातल महातल पाताल आदि सभी लोकों का वर्णन किया। और उससे आगे वर्णन करते करते आचार्य सुखदेव जी ने 28 प्रकार के नरकों का वर्णन किया। राजन जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है, अपने उन्हीं कर्मों के अनुसार यहाँ 28 प्रकार के जो नरक हैं, इन्हीं नरकों में अपने कर्मों का फल भोगने के लिए ले जाया जाता है। यम के दूतों के द्वारा उसे एक सूक्ष्म शरीर दिया जाता है, जिसे यातना शरीर के नाम से जानते हैं। व्यक्ति जैसा कर्म करता है, उसे सूक्ष्म शरीर देकर उसी नरक में ले जाया जाता है और उसके कर्म के अनुसार उसे दंड दिया जाता है। अब तो नरकों का नाम सुनकर राजा परीक्षित डर गए। परीक्षित कहने लगे, गुरुदेव एक बात बताओ, ये नरक क्या है? नरका नाम किम विशेष देशा? ये नरक कोई विशेष देश है, कोई विशेष प्रदेश है, या इसी पृथ्वी पर है, इसी लोक में है, या कहाँ पर स्थित है? आचार्य सुखदेव जी ने बताया, राजन ये नरक इस पृथ्वी से नीचे दक्षिण दिशा में और पाताल से ऊपर स्थित है, और उसी दिशा में पितरों का भी स्थान है। वहीं पर व्यक्ति अपने 3 तरह के जो गुण होते हैं, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण, इन तीनों तरह के गुणों के अनुसार जैसा कर्म करता है, उसी कर्म के अनुसार उसे नरक में ले जाया जाता है। अच्छा, राजा परीक्षित ने कहा, गुरुदेव कोई ऐसा भी उपाय है जिससे व्यक्ति से जाने अनजाने में पाप हो जाए, और फिर कोई ऐसा उपाय हो जिसके करने से नरक में न जाना पड़े? राजा परीक्षित ने कहा, आचार्य सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित उपाय तो है। बोले, गुरुदेव ऐसा कोई उपाय है तो फिर बताओ। आचार्य सुखदेव जी कहने लगे, अधुनेह महाभाग यथैव नरकान्नर नानोग्रयातनान्येय यातन में व्याख्यातु मनहसि सक्रन मनः कृष्ण पदारविन्दयो निर्वेशितं तद्गुणरागियैरिह न ते यमं पाशवृताश्च तद्भटान् स्वप्नेऽपि न पश्यति चीर्ण निष्कृता सक्रन मनः कृष्ण पदारविन्दयो। अपने मन को दृढ़ निश्चय के साथ में, दृढ़ अनुराग के साथ में जो भगवान श्री कृष्ण के चरणों में लगा देता है, उसे कभी स्वप्न में भी यमपुरी के दर्शन नहीं होते। राजन जो भगवान की शरण ग्रहण कर लेता है, उसे कभी नरक में नहीं जाना पड़ता। बाबा तुलसी मानस में वर्णन करते हैं, पाइन के ही गति पतित पावन राम भज सुनु सठ मना गणिका अजामिल व्याध गीध गजादि खल तारे घना आभीर जमन की रात खस स्वपचादि अति अघि रूप जेहि नाम बारक ते पिपावन हो ही राम नमामि ते।
पाइन के ही गति पतित पावन राम भज सुन सठ मना। इस राम का नाम भजने से किसी मुक्ति नहीं मिली। अरे वह गणिका, निम्न कोटि की गणिका, उसने भी राम को भज लिया। स्वा पढ़ावत गणिका तारी, तोते को पढ़ाते हुए भी तोता को राम 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 सिखाती थी। उसी राम के नाम के सहारे वह गणिका तर गई, उसका उद्धार हो गया। परीक्षित, अपने मन को भगवान के चरणों में लगा दो, मुक्ति अपने आप हो जाएगी। नरक में कभी जाना ही नहीं पड़ेगा। राजा परीक्षित ने पूछा, गुरुदेव ऐसा कोई प्रमाण है आपके पास? प्रमाण है तो बताओ ना, जिसने पाप भी किया हो और जाने अनजाने में भगवान का नाम निकल गया हो और उसकी मुक्ति हो गई हो। राजन, बिल्कुल ऐसा एक प्रमाण मेरे पास में है। कान्य कुब्जे द्विजय कश्चित दासी पति रजा मिल, नामना नष्ट सदाचारो दास्या संसर्ग दूषित। कान्य कुब्जे द्विजय कश्चित, कन्नौज नगर में, कान्य कुब्ज नगर में एक सतवादी वेदवादी ब्राह्मण रहते थे जिनका नाम था अजामिल। बड़ा वेदवादी प्रकांड विद्वान था साहब। एक दिन वन में समिधा लेने के लिए गया था और समिधा लेकर जब वापस ये अजामिल आ रहा था, रास्ते में एक शूद्र पुरुष को एक गणिका का संग करते हुए देख लिया। बस मन में काम प्रवेश कर गया। हमारे मन में काम के प्रवेश करने के दो ही रास्ते हैं, या तो कानों से या आंखों से। अजामिल ने आंखों से देखा, काम प्रवेश कर गया, मन दूषित हो गया, उस गणिका में मन आसक्त हो गया। अपना घर बार त्याग दिया, अपने बाल बच्चों को त्याग दिया, अपनी पत्नी को त्याग दिया, अपना सारा धन लेकर आ गया उस गणिका के पास में, गणिका में आसक्त हो गया। अब गणिका को तो साहब धन चाहिए, सो धन के मारे वह अजामिल अपने पथ से तो भ्रष्ट हो गया। वेदवादी ब्राह्मण था, वेद पाठी ब्राह्मण था, लेकिन अब वह चोरी करने लगा, डाका डालने लगा, बड़ी बड़ी चोरियां करने लगा। देवयोग की बात, एक दिन कुछ ब्राह्मण देवता, कुछ संत उधर से गुजर रहे थे। अनजाने में संतों ने अजामिल के यहाँ पर स्थान रख लिया। संतों ने अजामिल के यहाँ पर बैठकर भजन किया और इसकी जो अजामिल की जो पत्नी है, जो गणिका है, इसने संतों के चरण पकड़ लिए। महाराज आप मेरे द्वार पर आए हो। झूठ नहीं बोला इस गणिका ने, महाराज मैं एक निम्न कोटि की गणिका हूँ, पर मेरे ऊपर आप इतना अनुग्रह कर दो महाराज। आप, मुझे पता है मेरे घर का भोजन ग्रहण नहीं कर सकते, जल ग्रहण मेरे घर का आप नहीं कर सकते। मैं किसी अन्य व्यक्ति को भेज देती हूँ, बाजार से आपके लिए सूखी सामग्री मंगवा देती हूँ, आप अपने हाथ से भोजन बनाओ, तो यही अपने ठाकुर को भोग लगाओ और पाओ। संतों ने ऐसा ही किया, भोजन बनाया, भोग लगाया। और उन संतों में जो महंत जी थे, जो मूर्ति थी सबसे बड़ी, उन्होंने एक कोर अपने मुख में रखा भोजन का, एक निवाला अपने मुख में रखा। संत की आंखों से आंसू आ गए। शिष्यों ने पूछा, महाराज गुरुदेव आप रो क्यों रहे हैं? संत महाराज ने कहा, अरे बेटा क्या बताऊं, हमने इस अजामिल के घर का अन्न खाया है और मेरा मन ये कह रहा है कि ये अजामिल बड़ा पापी और दुष्ट है, अपने पथ से भ्रष्ट हो गया, और यदि हमने इस अजामिल को सुधारा नहीं तो हमारा संत होना धिक्कार है। हमने आज इसके घर का भोजन भी ग्रहण कर लिया है, इसके भोजन का ऋण हमारे ऊपर चढ़ गया है। यदि हमने इस अजामिल को नहीं सुधारा तो हम इस अजामिल का ऋण नहीं चुका पाएंगे। सो संतों में जो सबसे बड़ी मूर्ति थी, उस मूर्ति ने अजामिल के आगे हाथ जोड़कर प्रार्थना की, अजामिल एक छोटा सा निवेदन हमारा स्वीकार कर लेना। तुम्हारी पत्नी के, इस बार तुम्हारी पत्नी के गर्भ से एक बालक का जन्म होगा और हमारे कहने से तुम उस बालक का नाम नारायण रख लेना, बस इतना कर देना हमारे कहने से। ठीक है, इतना तो मैं कर। संत तो वहां से चले गए। भगवान की माया कुछ समय
के गर्भ से, जिसका नाम अजामिल ने नारायण रख दिया। अब सबसे छोटा बेटा होता है तो माता पिता को सबसे लाडला होता है। सो अजामिल हर समय उसे नारायण को पुकारता रहता है, भोजन करता है, तब कहता है आओ बेटा नारायण आओ भोजन कर लो। स्नान करने जाता है, नारायण आओ स्नान करा देता हूँ तुम्हें। सोने जाता है, नारायण आओ तुम्हें सुला देता हूँ। हर समय उस नारायण के ही नाम में डूबा रहने लगा। एक समय की बात, राजा परीक्षित, इस अजामिल की अपमृत्यु आ गई, इसका अंतिम समय निकट आ गया। 4 यम के दूत आए, आकर के गले में फंदा डाल दिया, अजामिल को पकड़कर ले जाने लगे। अजामिल दर्द के मारे छटपटाने लगा। इस अजामिल ने सभी तरफ देखा, चारों तरफ देखा, कोई बचाने वाला दिखा नहीं, कोई इसकी मदद करने वाला वहां पर नहीं दिखाई दिया। सो इसने देखा दूर इसका बालक, दूरे क्रीडन का सक्तम पुत्र नारायणापयम प्लावितेन स्वरेणोच्चैः राजुभावा कुलेन्द्रिय। दूरे क्रीडन का सक्तम, दूर इसने देखा कि बेटा नारायण खेल रहा है। बस इसने अपने बेटे को आवाज लगाई, अरे बेटा नारायण, अरे नारायण आओ, देखो ये पता नहीं कौन है, 4 यम के दूत मुझे पकड़ कर ले जा रहे हैं। और जैसे ही अंत समय में उसके मुख से, अजामिल के मुख से नारायण का नाम निकला, सो उसी समय वहां पर भगवान के 4 पार्षद आ गए। और भगवान के पार्षदों ने आकर उस अजामिल को यम के दूतों से छुड़ा लिया। यम के दूत कहने लगे, भाई तुम कौन हो? भगवान के पार्षदों ने कहा, अरे हम भगवान नारायण के पार्षद हैं, तुम इसे क्यों छुड़ा रहे हो? भगवान के दूतों ने कहा, अरे हम इसे भगवान के धाम में लेकर जाएंगे। यमदूत कहने लगे, अरे भैया तुम्हें पता नहीं है कितना बड़ा पापी है, कितना बड़ा दुष्ट है ये अजामिल, तुम इसे छुड़ाकर भगवान के धाम में ले जा रहे हो। भगवान के पार्षद कहने लगे, अरे यमदूतों तुम्हें पता नहीं, यह अजामिल पापी है नहीं, पापी था, अब यह पापी नहीं है, यह पापी तो पहले था। भगवान का नाम जब से इसके मुख में पड़ा है तब से यह पापी नहीं रहा। जब से भगवान का नाम इसके मुख में पड़ गया, जब ही नाम मुख में पड़ो भयो पाप को नाश, तुलसी जिंदगी आग की बड़ी पुरानी घास। जैसे पुरानी घास के ढेर में छोटी सी अग्नि की चिंगारी रख दो, वह उस घास को जलाकर नष्ट कर देती है। ठीक उसी प्रकार जब हमारे हृदय रूपी घास में राम नाम रूपी चिंगारी जब रखी जाती है, तो इसमें रखे हुए, इसमें धरे हुए सारे पाप जलकर नष्ट हो जाते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। भगवान के पार्षदों ने यहाँ पर यम के दूतों को भगा दिया। अब तो यम के दूतों को बड़ा क्रोध आया, दौड़कर यमपुरी में आए, आकर कहने लगे, महाराज एक बात बताओ, आज तक हमने सुना था कि इस संसार में न्याय का देवता तुम ही बनाया गया है, सभी प्राणियों को उनके कर्मों के हिसाब से दंड तुम ही देते हो, लेकिन आज तो 4 दूत आए थे, भगवान नारायण के पार्षद आए थे, और वह आकर के उस एक पापी अजामिल को हम लेने गए थे और उस अजामिल को हमसे छुड़ा कर ले गए। एक बात बताओ, तुमसे भी ऊपर कोई न्याय करने वाला है, कोई दंड देने वाला है क्या? भगवान ने कहा, हाँ, वह नारायण नाम की शक्ति है जो मुझे भी बल देती है, मेरे से भी बड़ा वह है नारायण नाम की शक्ति है जिसका दंड विधान मेरे ऊपर भी चलता है। तो भगवान एक काम करो, ऐसा कोई उपाय बताओ, ऐसा कोई रास्ता हमें बता दो। आज आप ये निर्णय कर दो कि हम किसको तो आपके पास में पकड़ कर लाएं और किसको आपके पास में ना लेकर आए। ऐसे तो आप रोजाना झगड़े का काम करा दोगे।
पापी को लेने जाएं, फिर वहाँ पर आकर नारायण के दूत आ जाएं और फिर आकर वो हमसे उसको छुड़ा ले जाएं। सो एक काम करो, आप हमें ये बता दो कि किसको आपके पास में लेकर आए और किसको आपके पास में न लेकर आए। जय श्री राम। भगवान ने कहा, यमराज ने कहा, हे दूतों एक काम करो, आप उन व्यक्तियों को मेरे पास में पकड़ कर लाया करो। जिह्वान भक्ति भगवत गुण नाम धेया, चेतश्चन स्मृति तच्चरणारविन्दम्, कृष्णाय नो नमतिया चिरेकदापि, दानाय यद्गमस्तु कृतविष्णुकृत्यात्। जिह्वान भक्ति भगवत गुण नाम धेयम्, जिस व्यक्ति की, जिस पापी की, जिस दुष्ट की जिह्वा भगवान का नाम नहीं लेती हो, जिह्वान भक्ति भगवत गुण नाम धेयम्, चेतश्चन स्मृति तच्चरणारविन्दम्, जिसका सिर कभी भगवान के चरणों में नहीं झुका हो, जिसने कभी भगवान के दर्शन नहीं किए हों अपने नेत्रों से, ऐसे दुष्टों को, ऐसे पापियों को पकड़ करके आप मेरे पास में लाया करो, जिनकी जिह्वा ने कभी भगवान का नाम ही नहीं लिया हो। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे मुंह में कोई चमड़े का टूक रख लोगे? मांस का लोथड़ा कोई तुम्हारे मुंह में रख लोगे? अच्छा लगेगा तुम्हें? नहीं। तो फिर ये जो जीभ तुम्हारे मुंह में रखी हुई है, ये किस चीज की है? ये भी तो चमड़े की है। जिह्वा मुख में तब भली, जब ले राम को नाम, वरना काट गिराइए, मुख में भलो न चाम। जिह्वा मुख में तब भली, जब ले राम को नाम, वरना काट गिराइए, मुख में भलो न चाम। मुख में चमड़ा शोभा नहीं देता। इस चमड़े की शोभा तो तभी है जब इसके द्वारा राम का नाम लिया जाए। कि मेरे दूतों एक काम करो, तुम ऐसे दुष्टों को पकड़कर मेरे साथ में लाया करो, जिनकी जिह्वा कभी भगवान का नाम नहीं लेती। और इससे आगे वृत्रासुर आदि की लीलाओं को सुनाते हुए गज और ग्राह की कथा को सुनाया। राजन, जब वासना किसी भी प्रकार से शांत ना हो, राजा परीक्षित ने प्रश्न किया, गुरुदेव एक बात बताओ, मैंने सुना है भगवान समदृष्टि है, समदृष्टा है भगवान, सभी जीवों को समान भाव से देखते हैं, भगवान कभी भेदभाव नहीं करते। मैंने ऐसा सुना है, आपने कथाओं में वर्णन भी किया है कि भगवान सभी को समभाव से रखते हैं। लेकिन मैंने तो देखा है कि भगवान तो भेदभाव करते हैं। समय सुहृद प्रिय ब्रह्मन भूतानां भगवान स्वयं, इंद्रस्यार्थे कथम दैत्यान् वदिति स्मो यथा। मैंने देखा है कि भगवान देवताओं को तो पुष्ट करते हैं, देवताओं की रक्षा करते हैं और दैत्यों का वध करते हैं। आचार्य सुखदेव जी ने कहा, राजन भगवान किसी के साथ में भेदभाव नहीं करते। ये भेदभाव तो हमारी बुद्धि में बना हुआ है। हम अपनी बुद्धि में, अपनी बुद्धि के अनुसार, अपने मन के अनुसार जिस प्रकार का भाव लेकर भगवान का भजन करते हैं, उसी प्रकार के भाव से भगवान भी हमें फल देते हैं, उसी के अनुरूप भगवान हमें फल देते हैं। राजन, भगवान किसी को दंड नहीं देते, भगवान किसी को मारते नहीं है। आपने भगवान का नाम कभी सुना हो मारण मरण? तो बता दो, सुना है कभी भगवान का नाम मारण मरण? भगवान का नाम है तारण तरण। भगवान तो मारते नहीं है साहब, भगवान तो तारते हैं। राम किसे मारे नहीं, ना हत्यारो राम, अपने आप मर जाते हैं, कर कर खोटे काम। राजन, भगवान किसी को मारते नहीं है,
व्यक्ति अपने कर्मों के अनुसार अपने आप मर जाते हैं। भगवान को जिस भाव से भजते हैं उसी भाव से भगवान आकर के हमारे साथ में न्याय करते हैं, हमें हमारी गति प्रदान करते हैं। जिस भाव से हम भगवान को भजते हैं, भगवान को यदि हम मित्र के भाव से भजेंगे तो मित्र की तरह से भगवान हमारी गति करेंगे, और शत्रु के भाव से भजेंगे तो शत्रु की तरह हमारी गति करेंगे। राजन, तुमने कहा कि भगवान भेदभाव करते हैं, राक्षसों को मारते हैं, तो सुनो, राक्षस कुल में एक बालक हुआ था जिसका नाम है प्रहलाद। भगवान ने उस राक्षस कुल में जन्म लेने वाले उस बालक को, प्रहलाद को, बड़ी सुंदर गति प्रदान की थी। राजा परीक्षित ने कहा, गुरुदेव, इस प्रहलाद को भगवान ने गति क्यों प्रदान की, यह कथा विस्तार से सुनाओ। आइए कुछ वक्त स्वागत करने के लिए इच्छुक है महाराज जी का, स्वागत कर सकते हैं। आइए स्वागत वाले स्वागत करें। राजन, कथा वाले कथा का आनंद लेते रहे। भाई कथा में विक्षेप ना आए, सभी आते रहेंगे, कोई बात नहीं। कथा काफी रह रही है। अपने घर के आदमी सारे, लेकिन कथा बहुत ज्यादा फिर रह जाती है, समय भी इतना ही बीतता है। और इनका तो क्या बताऊं, स्वागत करें ना करें, इनकी बदौलत तो मैं बहुत, इस क्षेत्र में मेरी जो पहचान है, सोडावास में तो खैर मेरी पहचान कम है, लेकिन सोडावास के आसपास के क्षेत्र में जो पहचान है, तो ये भाई जो खड़े हैं ना, लाल शर्ट और सफेद बाल वाले, चिमन लाल जी, बड़ा विशेष योगदान है। बाहर के क्षेत्र में बड़ी पहचान बनाई इन्होंने मेरी। बलडोद, भैरोड, शाजापुर, रेवाड़ी, न जाने कहाँ कहाँ तक, बड़े दूर दूर के क्षेत्र में बहुत पहचान बनाई इन्होंने। अपने छोटे भाई की तरह रखते हैं, और बड़ा विशेष प्यार इनका मुझे मिला। ये पड़ी अपनी देन की